नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब में। आज हम CBSE कक्षा 10वीं के संस्कृत पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो कि अभी 22 फरवरी को हुआ था। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्या उत्तर होगा। और इसका कोड भी देखिए 65 लिखा है। ये 2025 का पेपर है, अभी हुआ है ये 22 तारीख को। ये मणिका पर आधारित है। मणिका जो बुक है 10th की, उस पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो है वो अपठित गद्यांश पर आधारित है। मैंने इसमें पूर्ण वाक्यन प्रश्नों के उत्तर ऐसे मार्क कर दिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए एक पदेन उत्तरत की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये रहा एक पदेन उत्तरत। देखिए आंसर मैंने इसे इस तरह से लिख लिया है और पूर्ण वाक्यन का भी आंसर लिख दिया है मैंने यहाँ पे। और यथा निर्देशम का मार्क किया हुआ, जैसे क्रीडंती का क्रिया है उसका कर्तृपद क्या होगा, तो छात्राः। उसी तरह दूसरा है अनिवार्यम, इसका विशेष पद हमें अंगम मिल रहा है। तीसरा है, देखिए क्रियापद निकालना है इसमें से, तो हमें क्रियापद दिख रहा है प्राप्नोति। उसी तरह से है युष्माकम, इसका विलोम पद है अस्माकम। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 प्रश्न जो है वो है हमारा पत्र पर आधारित। देखिए मैंने इसे फिल कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और इसका मंजूषा भी है जिसमें मैंने मार्क भी कर दिया है। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 3 है हमारा चित्र वर्णन। चित्र वर्णन आप देख सकते हैं कहाँ का चित्र है, विद्यालय का चित्र है। यहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं सब पौधारोपण कर रहे हैं। तो मैंने मंजूषा पर आधारित कुछ वाक्य बनाए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम मंजूषा को लेकर और सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद है हमारा उसी का अथवा एक और प्रश्न है जो कि अनुच्छेद लिखना था, उसमें अनुच्छेद लेखन है संस्कृत में। तो ये देखिए जो मंजूषा है उस पर आधारित कुछ वाक्य मैंने बनाया है, आप भी इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 जो कि कथापूर्ति है। कथापूर्ति भी देखिए मैंने इस तरह से फिल कर दिया है। मंजूषा को लेके मंजूषा के शब्दों से इस तरह से मैंने सब आंसर लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और ये हमारा अथवा में था जो कि संवाद लेखन है। तो ये भी हम मंजूषा से ही हमने इसका आंसर यहाँ लिखा है, आप इसे देख सकते हैं और मंजूषा से इसे मैच कर सकते हैं। ये रहा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। 5 प्रश्न है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मैंने इस तरह से लिख दिया है, उसके बाद बगल में आप देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है उत्तर संधि विच्छेद। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आते हैं हम। तो हम देखते हैं कि समास विग्रह है। समास विग्रह का देखिए पहला का डी हो जाएगा लोकस यात्रा, दूसरा का बी आंसर हो जाएगा अपूर्वः, तीसरा का ए हो जाएगा बक काकयोः, और फोर्थ का हो जाएगा सी सविषादम, फिफ्थ का हो जाएगा कृष्णः च अर्जुनः च। इस तरह से हम आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न। देखिए ये प्रकृति प्रत्यय पर आधारित है, जैसे मैंने टिक मार्क किया है, आप चेक कर सकते हैं इसे। बुद्धि और मतुप का बुद्धिमान हो जाएगा, समता का सम और तल, वर्ष और ठक का वार्षिकम हो जाएगा, कीदृशी का कीदृश प्लस ईप हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8 जो वाच्य पर आधारित है। इसके भी उत्तर मैंने लिख दिया है, आप मंजूषा में चेक कीजिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 जो कि समय पर आधारित है। देखिए मैंने आंसर सब लिख के रखा है, आप चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है अव्यय पर आधारित। ये भी मंजूषा में दिया हुआ था जो शब्द, उससे मैंने इसमें खाली स्थानों में भर दिया है शब्दों को,
आप चेक कर लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है जो कि अशुद्ध वाक्यों का संशोधन है। तो देखिए कौन कौन सा आंसर इसका आएगा। उत्सुकः गलत दिया है, उत्सुकाः होता है। श्रेयम का श्रेयः हो जाता है। यहाँ है एतत्, एतत् का एषः कलशः कलह हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है मुग्धा, मुग्धा लिखा है वह मुग्धा होता है। ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। आप हमारा ये है प्रश्न नंबर 12 है हमारा पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखिए मैंने मार्क भी कर दिए हैं इस तरह से। पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत जो है वो मैंने लिख दिया है, उत्तर लिख दिया है, और पूर्ण वाक्यन का उत्तर मैंने मार्क किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से। और निर्देशानुसारम उत्तरत का भी मैंने उत्तर लिख दिया है। जैसे अस्वाह का क्रियापद अधावन हो जाएगा, हयशाला का विशेषण पद अश्वशाला हो जाएगा, वैसे वानराह का पर्याय पद कप्या हो जाएगा। इसी तरह हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं जो कि श्लोक पर आधारित है। एक पदेन उत्तरत का मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। आप पूर्ण वाक्य उत्तरत भी मैंने इसमें लिख लिया है, आप देख सकते हैं इसे। पूर्ण वाक्यन उत्तरत मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं इस तरह से। और उसी तरह निर्देशानुसारम उत्तरत, इसका भी मैंने आंसर लिख दिया है। जैसे कोशा का क्रियापद विद्यते हो जाएगा, अयम का विशेष से कोशा हो जाएगा, निधि का पर्याय भी कोशा ही होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में आ जाते हैं हम। यह है नाट्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। इसे मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ, आप चेक कर सकते हैं। एक पदेन उत्तरत का उत्तर ये है, और पूर्ण वाक्यन का भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इस तरह। बस प्रश्न नंबर जो ग है वो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत जो ग्रामर के प्रश्न हैं उसके भी उत्तर मैंने साइड में लिख दिया है, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 15 जो कि प्रश्न निर्माण पर आधारित है, इसका भी उत्तर मैंने साइड में लिख दिया है, आप चेक करिए। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 16 में जो कि अन्वय है। अन्वय पूर्ति करना, हम मंजूषा पर आधारित अन्वय की पूर्ति करे हैं। इसे आप देखिए। ये अन्वय जो है दूसरा वाला है जो कि अथवा में था, एक और अन्वय है। ये सब मंजूषा पर आधारित है, मैंने मार्क भी कर दिया है और खाली स्थान भी भर दिया है। प्रश्न नंबर 17 है जो कि प्रसंगानुसारम जो उत्तरत है, इसे ढूंढकर लिखना था हमें। तो देखिए मैंने अम्भोज का अर्थ कमलम लिखा है, देवगति का अर्थ भाग्य विलासा। उसके बाद है शाली चूर्णम, अक्षत चूर्णम होता है, शैलाह का अर्थ पर्वता होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इसी का ही 5वां देखिए, प्राक का अर्थ प्राचीनम होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए जो कि कथा पूर्ति है, हमारे पठित पाठ पर आधारित कथा पूर्ति है। इसमें मंजूषा भी है, मैंने मंजूषा को भी मार्क कर दिया है और फिलअप भी फिल कर दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं किस तरह से इसे बनाना है। तो बच्चों इस बार का पेपर जो था बहुत ही सरल पेपर था। आप देखिए आपने कितना स्कोर किया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा संस्कृत का आंसर की, आप मैच कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।